नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के प्रथम भाग के 19वें अध्याय में श्री त्यागराज स्वामी के चरित्र का अंत कर रहे हैं श्री अण्णा। श्री सद्गुरुवाच अशाश्वतमिमं देहं प्राप्य यो नरजन्मनि न करोति ईश्वरे भक्तिं तस्य जन्म वृथा वृथा। श्री अण्णा कहते हैं ये देह तो अनित्य है, अशाश्वत है, तो इस मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि हरिभक्ति यदि कोई नहीं करता है तो उसका जन्म व्यर्थ है ऐसे कहते हैं। महावीरा महाशूरा पंडिता धनिकास्तथा सर्वे मृत्युवशं प्रापुः सर्वे पूर्वे पितृपितामहः। कितने भी वीर हो, शूर हो, पंडित हो, धनिक हो, सभी लोग को देह छोड़ना ही पड़ता है। हमारे पिता पितामह आदि हमें जो पूर्वज जो है सभी ने शरीर को छोड़ दिया है, शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। न मृत्योर भेषजश्चास्ति न मृत्योर मंत्र उत्तमः अनिवार्य मृत्युमेवं ज्ञात्वापि न भयं नृणाम्। इस मृत्यु को टालने के लिए कोई मंत्र नहीं है न कोई औषध है, तो ये तो अनिवार्य है, मृत्यु से नहीं बचा जा सकता है। तो इसके पश्चात लोग ये जानकर भी लोगों को मृत्यु से भय नहीं होता। कहते हैं ना, दूसरे के संस्कार करते समय ऐसा समझते हैं कि मैं शाश्वत रहने वाला हूँ, ये मर गया। पिबन्ति अश्नन्ति सानन्दं क्रीडन्ति च हसन्ति च न जानन्ति नरा मूढ़ाः पश्चादेव सितं भयम्। लोग पीते खाते सोते हंसते मजाक करते हैं, पता नहीं पीछे यम खड़ा हुआ है। कहते हैं ना, एक दृश्य बताया जाता है। एक कुआं होता है, कुआं में पास एक पेड़ होता है, पेड़ के डाली पर एक आदमी लटका हुआ है। वो डाली कटने वाली है, छूटने वाली है, और नीचे कुएं में सांप और बिच्छू है, और ऊपर के डाली में एक मधुमक्खी ने मधु बनाया हुआ है, उससे मधु टपक रहा है, और यह व्यक्ति अपनी जीभ को बाहर करता है उस मधु को लेने के लिए। तो इस प्रकार सब धोखे से सब जगह घिरा हुआ है उसे, परंतु वो मधु की आशा करता है। इसी प्रकार लोग हंसते गाते रहते हैं, पीछे यम खड़ा है, पता नहीं, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। वातपीन शरीरस्य कफरुद्ध गलस्तथा व्याधिग्रस्तो मलं मूत्रं शय्यायां विसर्जन बत बंधुभिस्तर्जितो व्यर्थम रसनालोलुपो विषम प्रलपन ज्ञानहीनस्तु याति मृत्युवशम नरः। वात से शरीर सूज गया है, खप से कंठ गला बैठ क्या कहते हैं, गले से शब्द नहीं निकलता है, व्याधिग्रस्त है, रोग है, उसे मलमूत्र शैया पर ही विसर्जन करता है। और बंधु तो कहते हैं कब ये बूढ़ा मरने वाला है, पता नहीं, ऐसे बंधु भी प्रताड़ित करते हैं, पर भी यह अपना मोह की इसकी स्वाद या बोली बंद नहीं होती है। तो ऐसे श्री अण्णा कहते हैं ऐसा ज्ञानहीन व्यक्ति आखिर में मृत्यु का वशीभूत हो जाता है। एवं मृते मनुष्ये तु बांधवाः परितः स्थिताः प्रलप्य सुचिरम नीत्वा रुद्रभूमिं दहन्ति च। तो ऐसे जब वो प्राण छोड़ देता है तब कुछ समय के लिए बंधु लोग रोते हैं, उसके पश्चात उसे रुद्रभूमि में ले जाकर श्मशान में उसके अंत्य संस्कार करते हैं।
संप्राप्ते तु अंतिमे काले त्यक्त्वा बद्धुजन स्मृतिम नारायणम स्मरति यो सही भाग्यवता नरः। अंतिम समय आ गया है तो अपने बंधुजनों की स्मृति को छोड़कर भगवान को जो स्मरण करता है वही तो भाग्यवान है। भाग्यवताम वरः, भाग्यवानों में वही श्रेष्ठ है। घर बंगला गाड़ी होना भाग्यवान नहीं है, मृत्यु समय में नारायण स्मृति यही भाग्यवान सबसे बड़ी भाग्य है, ऐसा श्री अन्ना कहते हैं। तम बिना परमम बंधुम मृत्युग्रस्तम इमं जनम कह समर्थो अभयम दत्वा रक्षितुम भवसागरे। तो अंत सब प्राण में, सब देह में प्राण है, सब बंधु मैं कहते हैं, और अंतिम समय में कौन हमारा बंधु है? श्री अन्ना कहते हैं भगवान ही हमारे बंधु है, और वही तो समर्थ है हमें इस भवसागर से उत्तीर्ण करने के लिए, वही समर्थ है, और कौन कर सकता है। तस्मात् सर्वात्मना देवं शरणागत वत्सलम अद्यैव शरण गच्छेत् नारायणम अनामयम्। तो इसीलिए तो मृत्यु के समय हम कैसे होंगे पता नहीं, इसलिए अभी जब हमारी बुद्धि की स्थिति ठीक है, शरीर की स्थिति ठीक है, अभी हमें शरणागति कर लेना चाहिए भगवान का। ऐसा तो हमारे मृत्यु के समय भगवान हमें दर्शन देकर हमें ले जाएंगे। अनायासेन यो मर्त्यः कीर्तयेन रघुनंदनम संत्यज्यत्यंतिमं श्वासम कृतकृत्य स एव हि। तो भगवान दर्शन देने से इसके मुंह में राम नाम ही आएगा, राम नाम के जप करते हुए ये अंतिम श्वास लेगा, ये और कृतकृत्य हो जाएगा इससे। तो इसीलिए अभी शरणागति करना है, ऐसे श्री अन्ना कहते हैं। त्यागराजस्य भार्या तु कमलांबा पतिव्रता परलोकम गता हंत राम ध्यान परायणा। त्यागराज की महाधर्म पत्नी तो कमलांबा उनका नाम था, वो उन्होंने उनके परलोक उनका गमन हो गया, उनका ध्यान राम के ही भक्त थे, क्योंकि त्यागराज की पत्नी थी। तस्यां मृतायां दुखेन पीड़ितो वैष्णवोत्तमः स्मृत्मा स्मृत्वा गुणान् पत्न्या त्यागराजोरुरोधः। तो मृत्यु के पश्चात त्यागराज ने अपनी धर्मपत्नी के गुणों का स्मरण करते हुए दुखी हुए। सांत्वयन्नात्मनात्मानं तस्याः संस्कारम् अंतिमं स्वयमेव विधायात तुरीयं प्रापचाश्रमम्। और अपने मन को सांत्वना कर ली, समाधान कर लिया, तो शरीर तो छोड़ना ही है, छूटना ही है, किसी का क्यों न हो। तो उसके पश्चात उनका अंत्य संस्कार किया गया, और उसके पश्चात उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया त्यागराज स्वामी ने। संततम चिंतयन् रामं दृढ़वैराग्य संयुतः संचपंस्तारकं मंत्रम समलोष्टाश्म कांचनः। संन्यास आश्रम स्वीकार करके राम का ही चिंतन सतत करने लगे, और सोने और मिट्टी को समान मानते थे। ईदृशा लाभ संतुष्टः क्षमादिगुण संयुतः कावेरी तीरमाश्रित्य वासन चक्रे कच्छिन मटे। तो जो मिलता है उसे उधर निर्वाह हो जाता था, और क्षमादि इंद्रिय मन को उन्होंने जीत लिया था, संयम कर लिया था, और कावेरी के तीर पर किसी मठ में निवास करते थे। एवं नीते तो वार्धक्ये त्यागराजेन योगिना रामो नियमनम चक्रे स्वपदम प्राप्तुमादरा। जब उन्हें वृद्ध हो गए थे, तब भगवान राम ने स्वयं उन्हें आमंत्रित किया परम पद आने के लिए, और उन्हें एक तारीख भी निश्चित करके दिया होगा। और तदा प्रसन्न चित्तोयम शिष्यान आहूय सादरम राम नाम जपम कर्तुम आदि देश स्वसनित। तो उस दिन वो आने के पश्चात, जिस दिन उन्होंने कहा, राम ने कहा कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, उस दिन सुबह उठकर प्रातः स्नात्वा सह्यजायां धृत्वा कौपीनम अपेयम दुष्ट्वो द्वपुंड्रम सानंदम नित्यकर्म समाप्य च आस्थाय शासनम योगी शिष्यमंडल सेवितः वीणां चरणयन् भक्त्या जगौ सीता मनो। कावेरी गए, स्नान किया, ऊर्ध्वपुंड्रक धारण किया, नित्य कर्मानुष्ठान करने के पश्चात अपने शिष्यों से कहा कि आप सब राम नाम का कीर्तन कीजिए, और वे योगासन में विराजमान हो गए, और हाथ में वीणा लेकर भक्ति से सीता मनोहर का स्तुति करने लगे। श्री त्यागराज उवाच आगच्छ सर्वलोकेश जानकी रमण प्रभो अभयम देहि मे स्वामिन् शरणागत वत्सल। हे जानकी रमण, हे सर्वलोकेश, आ जाइए, अभी मुझे अभय दीजिए, शरणागत वत्सल आ जाइए। अलम भूलोकवासेन वृद्धोस्मि नितरां प्रभो
दुखितोऽस्मि च संसारे नय मां तत्पदाम्बुजम्। बस हो गया इस जीवन में रहने, इस संसार में रहना, और मैं अभी वृद्ध तो हो ही गया हूँ और इस संसारवास मुझे बिल्कुल भाता नहीं है। आपके चरण मुझे प्रदान कर दीजिए। सदा त्वत्कीर्तने नैव गीतं मे जन्म पावनम त्वां द्रष्टुम कामये राम वृद्धराज विमोक्षद। मेरे जीवन मैंने आपके ही चिंतन में, आपके नाम चिंतन संकीर्तन में मैंने बिताया है। ऐसे पावन जीवन मैंने व्यतीत किया है। देखिए कितना संतोष प्रसन्नता से कहते हैं। तो इसीलिए हे राम, जिन्होंने आपने तो जटायु को मोक्ष दिया था, ऐसे श्री राम मुझे भी अपने पास लीजिए। श्री सद्गुरुवाच एवं गीत्वा त्यागराजो राम रामेति संस्मरन् शनैरवाप विश्रांतिं त्यक्त्वा देहं निजं यतिः। तो श्री त्यागराज तो स्तुति के पश्चात राम 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 की चिंतन करने लगे और आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने अपने विश्राम कर लिया, देह छोड़ दिया। पुष्यमासे कृष्णपक्षे पंचम्याम इति पुंगवः त्यागराजः स्मरन् रामं प्राप वैकुंठमुत्तमम्। किस दिन था उनका मोक्ष? पुष्य मास में कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि में इति श्रेष्ठ ने राम नाम का जप करते हुए वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। तथा शिष्यगणाः सर्वे त्यागराज यतेर्वपुः पवित्रे सय्यजा तीरे स्थापयामासुरातुरः। उनके शिष्यों ने सय्यजा कावेरी तीर में ही उनका वृंदावन में उन्हें प्रतिष्ठित किया। यह पटे त्यागराजस्य चरितं कल्मषापहं स प्राप्नोति परां भक्तिं राघवे परमात्मने। जो यह त्यागराज के चरित्र पावन चरित्र का पठन करता है उसे श्री रामचंद्र में भक्ति दृढ़ होगी, ऐसे श्री अण्णा कहते। तिरुवैयार में आज भी उनका समाधि वृंदावन है, वहाँ पर वार्षिकोत्सव होता है उनके इसी दिन में, बड़े आराधना होता है, बड़े संगीतज्ञ सब लोग आकर वहाँ पर उनके गान, उनके रचे हुए रचनाओं को गाते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।